दोस्तों, गांव के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे, अमावस की रात को खेतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। कहते थे उस रात फसलों की रखवाली किसान नहीं, कोई और करता है। लेकिन आर्यन शहर में पला बढ़ा लड़का था। उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास था, डराने वाली कहानियां। वो छुट्टियों में अपने काका के गांव आया हुआ था। उस रात आसमान बिल्कुल काला था, न चांद न तारे, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। काका ने खाना खाते वक्त उसे समझाया, बेटा आज रात खेत में पानी लगाने मत जाना, कल सुबह कर लेंगे। आर्यन हंसा, काका इतनी सी बात के लिए आप डर रहे हो? काका की आंखों में डल साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, आज वो जिंदा हो जाता है। आर्यन मुस्कुराया, वो मतलब बिजू का? अरे काका, वो तो बस भूसा और मटका है। काका ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नजरें फेर ली। रात गहराई और आर्यन टॉर्च लेकर खेत की तरफ निकल पड़ा। मक्के के लंबे पौधे हवा में सरसराते तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। खेत के बीच पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। रोशनी में 3 बिजूका खड़े थे, फटे कपड़े, टेढ़े हाथ और ऊपर मिट्टी का मटका जिस पर काला चेहरा बना था। अंधेरे में वो अजीब लग रहे थे, पर आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। वो पानी लगाने में जुट गया। करीब आधे घंटे बाद उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो एहसास ऐसा था जैसे नजरें पीठ में चुभ रही हो। उसने टॉर्च घुमाई, 1, 2, 3 और 4। उसका दिल एक पल को रुक गया। अभी तो सिर्फ 3 थे। उसने खुद को समझाया, अंधेरा है, गिनती गलत हो गई होगी। पर अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी। तभी सूखी घास पर कदमों की आवाज आई, चर चर। वो तेजी से मुड़ा, कोई नहीं, सिर्फ बिजूका। लेकिन वो चौथा बिजूका पहले से ज्यादा पास था, इतना पास कि उसकी परछाई आर्यन के पैरों तक आ रही थी। वो चल नहीं रहा था, पर हर बार जगह बदल रहा था। अब आर्यन सच में डर गया। उसने काम छोड़ा और पीछे हटने लगा। तभी हवा का झोंका और सभी बिजूकों के कपड़े एक साथ हिले, जैसे वो जिंदा हो। आर्यन ने टॉर्च लगाई और भागा। मक्के के ऊंचे पौधों के बीच रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ बस पत्तों की सरसराहट और पीछे चर चर, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। वो जितनी बार मुड़कर देखता, वो चौथा बिजूका और करीब होता। उसके मटके पर बना मुस्कुराता चेहरा अब डरावना लग रहा था। हांफते हुए उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। वो अंदर घुस गया। अंधेरा, धूप और सड़ी लकड़ी की गंध। उसने खुद को कोने में छुपा लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उसे लगा शायद वो बच गया। धीरे से उसने लकड़ी की दीवार की दरार से बाहर झांका। कुछ नहीं था। फिर ठीक उसी दरार के सामने एक मटका आकर रुक गया। आर्यन का खून जम गया। मटके के छेद के अंदर से 2 असली इंसानी आंखें उसे घूर रही थी। वो आंखें झपकी और एक भारी ठंडी आवाज आई, अब मेरी बारी है। अगली सुबह आर्यन! गांव वाले आर्यन को ढूंढते रहे। आर्यन कहाँ हो? कहीं नहीं मिला। आर्यन! जब काका खेत पहुंचे, उन्होंने देखा अब वहां 3 नहीं 4 बिजूका खड़े थे और चौथे बिजूका ने आर्यन की घड़ी पहनी थी और उसकी वही नीली जैकेट। गांव वाले आज भी कहते हैं, अमावस की रात खेतों में कोई न जाए, क्योंकि बिजूका कभी-कभी अकेला नहीं रहना चाहता। बताइए, क्या आप रात में उस खेत में जाते? कमेंट करें और ऐसी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।